सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही सुंदर वीडियो है। और इस वीडियो को आगे मैं बढ़ाऊं उससे पहले पूछ लेती हूँ हनुमान जी से जुड़ा हुआ आपसे एक प्रश्न। तो आज का प्रश्न ये है कि यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर कहाँ पर स्थित है। स्थान के नाम आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उड़ीसा, दूसरा है बेल्लारी, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है राजस्थान। और पिछले वीडियो में मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके आंसर जानने के लिए और लोगों का नाम जानने के लिए हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वैसे भी आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक श्लोकी रामायण के विषय में। दोस्तों, रामायण का पाठ करने से क्या क्या लाभ होते हैं आप सब लोग इस चीज़ से परिचित हैं, और अगर नहीं परिचित हैं तो मैं आपको इस विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। तुलसीदास जी ने कहा है कि सकल जन रंजनी राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली पनंग भरनी पुनि विवेक पावक कछुअरनी। उन्होंने कहा कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली होती है, साथ ही मनुष्य को हर तरह से प्रसन्नता मिलती है। कलयुग में राम नाम से बढ़कर और कोई नाम नहीं। रामायण के पाठ से सभी पापों का अंत होता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रोज रामायण की एक भी चौपाई पढ़ता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, मन उसका शांत रहता है। दोस्तों, रामायण की एक एक चौपाई लाखों मंत्रों की शक्तियों के बराबर हमें लाभ देती है, हमें जीना सिखाती है और धर्म के मार्ग पर चलने की सीख देती है। हम सामाजिक जीवन अपना कैसे जिए ये संपूर्ण ज्ञान से भरी हुई है हमारी रामायण। जिस घर में रामायण का पाठ होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी प्रवेश कर ही नहीं सकती। हम परेशान रहते हैं ना कि ये क्रिया हो गई, वो क्रिया हो गई। आप अपने घर में रामायण का पाठ शुरू कीजिए, तब देखिए कि ये क्रियाएं आपको कुछ प्रभाव कर पाती हैं, बिल्कुल छू भी नहीं पाएंगी। रामायण का सार बताने वाले एक मंत्र की जो मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ, जिसको पढ़ने से आपको संपूर्ण रामायण का लाभ मिलेगा, उसे बताने से पहले आपको बता देती हूँ कि रामायण पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में रामायण का पाठ होता है तो आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। दूसरा, आपके घर का वातावरण शांतिपूर्वक रहेगा। अकाल मृत्यु का भय आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कभी हो ही नहीं सकता। शिव जी, माता पार्वती, शनि देव, नवग्रहों और 33 कोटि देवी देवताओं की आपके घर में कृपा बनी रहेगी। दरिद्रता का नाश होगा, परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, आपके बच्चों की प्रगति अच्छी होगी, यानी कि उनका पढ़ाई में मन लगेगा, उन्हें हर जगह सफलता प्राप्त होगी, बच्चों में अच्छे आचरण आएंगे, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जो इस समय अति आवश्यक है। अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न है तो आप समझ लीजिए आपके सारे काम बनने लगते हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आपको रामायण का पाठ करना चाहिए, इससे आपकी इस इच्छा की भी पूर्ति होगी। जैसे मैंने बताया कि नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, तो ये डेफिनेटली मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि रामायण के पाठ करने से आपके जो घर का वातावरण है, उसका जो ऑरा है, बहुत शुद्ध हो जाएगा और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके संपूर्ण ग्रह में प्रवाहित होने लगेगी। और जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी तो रह ही नहीं सकती। अब आपने जान लिया है रामायण को पढ़ने का क्या लाभ होता है, और अब आपको केवल एक मंत्र का जाप करना है और आपको मिलेगा पूरा रामायण पढ़ने का लाभ। इसे हम जानते हैं एक श्लोकी रामायण के रूप में। आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर भी लिख दे रही हूँ और आपको पढ़कर भी सुना दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे कॉपी पर नोट डाउन करके रोज पढ़ना शुरू करके देख तो लीजिए एक बार। अब आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आदो रामम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हर्णम जटायुमर्णम सुग्रीवम संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात दवणम कुंभकर्णम हननम इत्यादि रामायणम। तो दोस्तों,
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने घर में रोज पूजा के समय केवल एक बार इसको पढ़ लिया करिए और फिर देखिए कि क्या परिवर्तन आपके साथ हो रहे हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे जो मैं वीडियो लाऊंगी उसमें आपको एक श्लोकी भागवत के बारे में बताऊंगी, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। अब उन लोगों के नाम बता देती हूँ जिन्होंने मुझे आंसर सही भेजे थे। मैंने पिछली बार पूछा था कि डुलिया मारुति जी का मंदिर कहाँ है, तो सही आंसर है उसका पुणे महाराष्ट्र। और जिन लोगों ने आंसर भेजा था उसमें सबसे पहला नाम है सतीश शर्मा जी का, दूसरा है मनीष गौड़ जी, जसवंत राउत जी, जितेंद्र मंडल जी, प्रशांत शिवाले जी और रविंद्र पाटिल जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग बाबा की सच्चे दिल से प्रार्थना करें, सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, बाबा उनकी ज़रूर मदद करें और उनके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि आपको लोगों की मदद करना ज़रूर, उसके लिए आगे बढ़िए। अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो ईश्वर आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगा। और मनुष्य की जो सेवा होती है, अगर आप उसे करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। और इस तरीके के कार्य अच्छे अच्छे कीजिए तो ईश्वर आपसे ज़रूर प्रसन्न होगा, आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।